आपके घरों में आया हूँ, दरवाजों पे आया हूँ। आप रहायशियों के मसाइल और मैं देखूंगा, मैं जानता हूँ, क्योंकि मैं यही का हूँ, मैं भी आपका ही हिस्सा हूँ। किराए के मंगवाए हुए किराए के टट्टू उम्मीदवार आप लोगों के प्रोजेक्ट से उनका क्या ताल्लुक है? वो आप लोगों के मसाइल से नहीं वाकिफ है, वो तनख्वाहों पे है। उन्होंने आना है, तनख्वाहें लेनी है और सो जाना है। आपका रोना, मेरा रोना हम भी सुनेंगे एक दूसरे का। इन्होंने 3 साल तक वोटें लेकर बाद में स्नान करी और नहीं है, और न इन्होंने किसी को मिलना है। 2600 वोट लेके तू जना गार्डन में बैठा था, जीत के दावे करता था, 0 से स्टार्ट हुए थे और तुझे दिल्ली तारे दिखाए। कैपिटल में तो तेरा 400 बोगस वोट है, चली वोट है। मेरे अल्लाह ने चाहा, इस अवाम ने अगर मेरा साथ दिया, अल्लाह की मेहरबानी हुई, जो 400 वोट तू जेल में रख, मैं तुझे इंशाअल्लाह 400 की लीड से मारूंगा। पिछले 14 साल से हम देख रहे हैं कोई तरक्याती काम नहीं हुआ। अब भी इलेक्शन का दौर करीब आता है तो मशीनें मंगवा कर 2-3 ट्रैक्टर स्टार्ट करके अवाम को तरक्याती कामों का झांसा दिया जाता है। एक मस्जिद तक वो बंदा इन लोगों को बनाकर नहीं दे सका। पासबान इनकलाब ग्रुप सर्विसेज कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी कैपिटल एनक्लेव E11 में इलेक्शन 2025 के हवाले से एक शानदार अफ्तार डिनर का एहतमाम किया गया, जिसमें मौजूद शख्सियात समेत इलाका मकीनों की बड़ी तादाद में शिरकत की। तकरीब का आगाज तिलावत कुरान पाक और नातिया कलाम से हुआ, जिसकी शहादत कारी अब्दुल रज़ाक ने हासिल की। इस मौके पर उम्मीदवार बराए सदर मलिक जुनैद बसीरत और दीगर मुकर्ररीन ने खिताब किया। उन्होंने तरक्याती कामों को यकीन दहानी करवाते हुए पासबान इनकलाब पैनल की जीत के हवाले से उम्मीद जाहिर की। उनका कहना था कि जो काम पिछले 15 सालों से नहीं हो सके वो पासबान इनकलाब पैनल मुकम्मल कराएगा। तकरीब में उम्मीदवार बराए सदर मलिक जुनैद बसीरत, उम्मीदवार बराए जनरल सेक्रेटरी अब्दुल रऊफ शफात अली, उम्मीदवार बराए फाइनेंस सेक्रेटरी मलिक तंजील खिजर, उम्मीदवार बराए नायब सदर मलिक मुसद्दिक इशफाक, एग्जीक्यूटिव मेंबरान मलिक अमाद मजर, ज़काउल्लाह खान बलोच, ज़हीर सुल्तान, अली इकबाल, चौधरी जहूर अहमद, चेयरमैन मलिक इखलाक अहमद अवान, सदर MC जिना गार्डन कुरिंग टाउन चौधरी करामत अली, जनरल सेक्रेटरी वाजिद नसीम शाही, जॉइंट सेक्रेटरी चौधरी जीशान गुल, असिस्टेंट फाइनेंस सेक्रेटरी जिना गार्डन कुरिंग टाउन राजा शहजाद महमूद, एग्जीक्यूटिव मेंबर राजा तैमूर अली, इंचार्ज कुरिंग टाउन सोसाइटी मोहसन गुजर, फाइनेंस सेक्रेटरी कौमी असम्बली सोसाइटी राजा दानिश, यासिर मेहदी, आमिर रियाज राजा, चौधरी आसिफ इरशाद, राजा फरहान लतीफ, मलिक हसरत हुसैन अवान, राजा शाहिद जफर, मलिक जीशान हसरत अवान, खान मीर खान, मलिक इनामुल हक, मारूफ कारोबारी शख्सियत राजा तैयब, मलिक अब्दुल अजीज, बिलाल अब्बासी, खुरम अलवी, राना आसिफ अजीज, मलिक उस्मान, चौधरी तबारक, मलिक माजिद, राजा एजाज, मलिक सुफियान अली, सदर अंजुमन ताजरान PWD सोसाइटी चौधरी रियासत अली और दीगर सियासी समाजी शख्सियात ने बड़ी तादाद में शिरकत की। तकरीब के इख्तिताम पर मेहमानों के लिए एक पुरतकल्लुफ इफ्तार और अशाइये का खुसूसी इंतजाम किया गया, जिसमें अनवा व इकसाम के लजीज पकवान पेश किए गए। दस्तरखान पर रवायती और जदीद खानों का इम्तजाज देखने को मिला, जिसमें खुश जायका खजूरें, ताज़ा फल, मशरूबात, गर्मा गर्म समोसे, पकौड़े और दीगर रवायती अफ्तारी के लज़ुमात शामिल थे। इशाइये में मजीद चिकन, गोश्त, सब्जियों के पकवान, खुशबूदार बिरयानी और मीठे के मुख्तलिफ इकसाम ने मेहमानों की तवाज़ु की। शुरका ने न सिर्फ इन मजेदार खानों से लुत्फ उठाया बल्कि खुशगवार माहौल में एक दूसरे से गुफ्तगू भी की, जिससे तकरीब के इख्तिताम को मजीद यादगार बना दिया। इस हवाले से मुकर्ररीन ने खबरनामा TV से गुफ्तगू करते हुए मजीद क्या कहा, जानिए इस वीडियो में। मैं बिलखसूस अपनी जना गार्डन के MC का, अपनी नेशनल असम्बली के MC का, CBR से और स्वां गार्डन से आई हुई MC का शुक्रिया अदा करते हैं। इंशाअल्लाह इलेक्शन जारी रहेगा, आपसे रब्ता रहेगा। वसलाम। मेहमान ग्रामी का जितने भी वोटर्स फोटो स्टेक होल्डर्स सर्विसेज कोऑपरेटिव कैपिटल एनक्लेव E11 के इस दावत में आए हैं, सबका बहुत शुक्रिया अदा करते हैं और उम्मीद करते हैं कि इंशाअल्लाह ताला वो आने वाले इलेक्शन में इस ग्रुप की भरपूर हमायत करके जहाँ तक जिसका भी जो भी रोल बनता है वो अदा करके वोट कास्ट करवा कर इनको कामयाब करवाएंगे, ताकि ये हमारे और यहाँ की इस लोकेलिटी के तमाम स्टेक होल्डर के जितने भी मामलात हैं उनको बखूबी जो है वो पाया तकमील तक पहुँचा सकें। तकरीबन अफ्तार का वक्त हो चुका है, ये मकबूलियत की घड़ियाँ हैं। हम ये दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला इनको कामयाबी भी दे और तमाम मेंबरान की सही तर्जुमानी करने की तौफीक और हिम्मत दे और तमाम के मसाइल हल करने की तौफीक दे। हम सब के इज्तिमाई तौर पर यह भी दुआ करें अल्लाह ताला हमारे गुनाहों की मग़फ़िरत फरमाए और हमको अपने सही मानों में अपनी इस्लाह करने की तौफीक अता फरमाए। तकरीबन वक्त हो चुका है, दुआ का टाइम है। एक बार फिर आप सब लोगों का शुक्रिया अदा करते हैं और जहाँ पर ये इतनी कसीर तादाद में आप लोग आए हैं, आप अगर वोट के तनासुब से आधी वोट के लिए भी कास्ट करेंगे तो इंशाअल्लाह पासबान इनकलाब ग्रुप को कामयाबी से कोई नहीं रोक सकता। बहुत शुक्रिया मलिक जुनैद बसीरत साहब को कि वो आए और अपने ख्यालात का इज़हार करें।
जनाब मलक जुनैद बसीरत साहब उम्मीदवार बराए सदर और बाकी तमाम उम्मीदवारों से मैं गुजारिश करूंगा वो साथ आ जाएं स्टेज। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पंडाल में बैठे सब मुअज़्ज़ज़ीन मेहमानों को मैं दिल की अथाह गहराइयों से सलाम पेश करता हूँ और खुश आमदीद कहता हूँ। जैसा कि आप जानते हैं कि मैं सर्विसेज कोऑपरेटिव का इलेक्शन में सदर का उम्मीदवार हूँ। सबसे पहले ये कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी तमाम एरिया में सबसे आइडियल लोकेशन पे वाक़या है, लेकिन इंतजामिया की नाअहलियों और नुसरबाजियों की वजह से एक उजड़े दयार का मंजर पेश करती है। अगर इसमें काम किया जाए तो 10 दिन भी नहीं लगते। 10 दिनों में ये डेवलप हो जाती है, 10 दिनों में इसकी गलियां पक्की हो जाती हैं। पिछले 14 साल से हम देख रहे हैं कोई तरक्याती काम नहीं हुआ। जब भी इलेक्शन का दौर करीब आता है तो मशीनें मंगवाकर 2-3 ट्रैक्टर स्टार्ट करके अवाम को तरक्याती कामों का झांसा दिया जाता है। अब ये अवाम आपके झांसे में आने वाली नहीं है। इंशाअल्लाह जिस तरह आप लोगों को जना गार्डन से रुखसत किया था, अगर इस अवाम का मेरे अल्लाह का रहम और करम हुआ तो बहुत जल्दी मैं इनको कैपिटल इनक्लेव से भी बाइज्जत तरीके से डोली में डाल के रुखसत करूंगा। रिहायशी करोड़ों रुपए के घर बनाकर आज भी बुनियादी सहूलतों से महरूम है। यार जुल्म की इंतहा है। जो रिहायशी यहां रह रहे हैं, एक मस्जिद तक वो बंदा इन लोगों को बनाकर नहीं दे सका। ये तो कानूनी गफलत है, मुजरमाना गफलत है। इंशाअल्लाह हम तरजीह बेस पर तरक्याती कामों को, गलियों सड़कों को बनाएंगे और सबसे पहले इंशाअल्लाह मस्जिद की तामीर का काम किया जाएगा। बाकी ये जो चौकों में चौराहों में अफवाहें फैला रहे हैं कि ये इलेक्शन नहीं लड़ेंगे, विड्रॉ करेंगे, भाग जाएंगे, और भाई तेरा किसी और से वास्ता पड़ता रहा। ये वही टीम है जिसने तुझे जना गार्डन से रुखसत किया था। इंशाअल्लाह कैपिटल से भी तुझे सही तरीके से रुखसत करेंगे। 2600 वोट लेके तू जना गार्डन में बैठा था, जीत के दावे करता था, 0 से स्टार्ट हुए थे और तुझे दिन ये तारे दिखाए। कैपिटल में तो तेरा 400 बोगस वोट है, जली वोट है। मेरे अल्लाह ने चाहा, इस अवाम ने अगर मेरा साथ दिया, अल्लाह की मेहरबानी हुई, जो 400 वोट तू जेब में रख, मैं तुझे इंशाअल्लाह 400 की लीड से मारूंगा। शुक्रिया अदा करता हूं अपनी पूरी टीम की तरफ से। हम कोई भागने वाले नहीं हैं, नहीं भागेंगे। मैं यहाँ का रिहायशी हूँ, मेरी खानदान, मेरा घर बार, मेरी जड़ें यहीं से हैं। कोई भागने वाला चक्कर नहीं है, कोई नहीं भागेगा। इंशाअल्लाह आप लोगों को आपके ताउन से जीत कर दिखाएंगे। इनसे जब भी प्रख्याति कामों का कहा गया, रिहायशी भाई बैठे हुए हैं, तो इन्होंने जमींदारों के साथ तनाजे का बहाना बनाकर काम नहीं किए। वल्लाह जिम्मेदारों के साथ कोई तनाजा नहीं है इनका। ये लोग झूठ बोलते हैं। जो जिम्मेदारों के साथ तनाजे हैं, मैं यहाँ का लोकल
आपको यकीन दिलाता हूं, अगर अल्लाह ने मेहरबानी की मैं आ गया तो मैं आपको से ये वादा करता हूं, जिम्मेदारों के साथ जितने भी तनाजात हैं हल करके ये जो करोड़ों रुपए के कागज के टुकड़े आप हाथ में उठाए फिर रहे हैं, मैं आप लोगों को कब्जा फलाट दूंगा इंशाल्लाह। जिम्मेदारों के साथ जितने भी तनाजात हैं वो मेरी जिम्मेदारी है, मैं हल करूंगा इंशाल्लाह। बाकी आप रहायशियों के लिए मैं उठा हूं, मैं आपके घरों में आया हूं, दरवाजों पे आया हूं, आप रहायशियों के मसाइल और मैं देखूंगा, मैं जानता हूं, क्योंकि मैं यही का हूं, मैं भी आपका ही हिस्सा हूं। किराए के मंगवाए हुए किराए के टट्टू उम्मीदवार आप लोगों के प्रोजेक्ट से उनका क्या ताल्लुक है? वो आप लोगों के मसाइल से नहीं वाकिफ है, वो तनख्वाहों पे हैं, उन्होंने आना है, तनख्वाहें लेनी है और सो जाना है। आपका रोना मेरा रोना हम भी सुनेंगे एक दूसरे का। इन्होंने 3 साल तक वोटें लेकर बाद में सलाम के भी हवादार नहीं है और ना इन्होंने किसी को मिलना है। बाकी अल्लाह पे भरोसा रखें, डर की कोई बात नहीं है। ये 300 वोट 400 वोट फर्जी लेके भाग रहा है, 3600 जिंदा मिसाल, ये मैं आपको ये जिला गार्डन की जिंदा मिसाल दे रहा हूं। खुदा की कसम तुम तक आगे भागा है, यहां से भी भगाऊंगा इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह आपकी दुआएं हुई तो राह के पत्थर को चकनाचूर होना चाहिए, राह के पत्थर को चकनाचूर होना चाहिए, मार एक ही सही भरपूर होना चाहिए। दुआ भी फरमा दें। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आने वाले मौजूद मेहमान को वेलकम कहता हूँ, बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। आप इसी तरह अगले महीने की 12 तारीख को निकलें और अपनी तकदीर को बदलें। पिछले 15 साल से आप देख रहे हैं कि यहाँ पे जंगल का मंजर पेश कर रही है कैपिटल इनक्लेव सोसाइटी। इंशाल्लाह अवामी की आदत आएगी, जमहूरी की आदत आएगी तो आपके मसाइल हल होंगे। जैसे जना गार्डन में हमने पिछले 2 अदवार में उनको यहाँ से शिकस्त दे के भगाया है। आप देख सकते हैं कि आज से 5 साल पहले 6 साल पहले जना गार्डन के क्या हालात थे और अभी क्या हालात हैं। अल्लाह का बड़ा शुक्र है कि हमारी एमसी ने बहुत काम किए हैं। इंशाल्लाह इसी तरह ये उसी का तसलसल है, जहाँ पे हम कामयाब हो गए। बातें तो सारी सदर साहब कर चुके हैं। इंशाल्लाह आप हमें हमारा साथ दें। उनका कोई ड्राइवर इलेक्शन लड़ रहा है, कोई कुक लड़ रहा है, कोई मालिया इलेक्शन लड़ रहा है, बेचारा उन्हें काम का नहीं पता वो क्या इलेक्शन लड़ेंगे, वो बैठे हुए तनख्वाहों पे बेचारे। तो आप अवामी बंदे को वोट दें, इंशाल्लाह आपके मसाइल हल होंगे। मैं एक दफ़ा फिर आप सबका बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। दुआ फरमाएं जी। जी नाजरीन, कैपिटल इनक्लेव इस्लामाबाद में इलेक्शन की जो सरगर्मियाँ अपने उरूज पर हैं। इस वक्त पासवान इनकलाब ग्रुप के उम्मीदवार बराए सदर हमारे साथ जनाब मलिक जुनैद बसीरत साहब मौजूद हैं। उनसे कुछ इस हवाले से जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जनाब। सर सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया, आपने इतने मसरूफ़ वक्त में से हमारे लिए टाइम निकाला। सर आपसे मैं ये जानना चाहूँगा कि जिस तरह भी आपका एक पैनल जो है इसमें इलेक्शन में आ रहा है, MC के इलेक्शन में आ रहा है, तो सर कितनी उम्मीद है इसके जीतने की और कितने हद तक हम ये देखते हैं कि आप जो है इंशाअल्लाह ताला कामयाब हो पाएंगे? इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा तो हमें पूरी उम्मीद है कि हम इंशाअल्लाह भारी लीड से जीतेंगे। ठीक है। दूसरा अवैस भाई आपका शुक्रिया, साजिद भाई का शुक्रिया, आप आए हमारे प्रोग्राम का कवरेज दी, हमारे हमेशा की तरह आप ही कवरेज देते हैं, बहुत शुक्रिया आपका। और जहाँ तक सवाल है जीत का, हार जीत तो अल्लाह के हाथ में, हमारी तरफ से कोशिश है। हमने तो ये इस मैदान में कूदे हैं जहाद का जज्बा लेकर और इंशाअल्लाह अल्लाह ताला हमें फतह नसीब करेगा। बिल्कुल सर, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि कौन से ऐसे काम हैं जिनकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कैपिटल इनक्लेव को, और कौन से ऐसे काम हैं जो अभी तक जो है वो नहीं हो पाए, लेकिन अब जब आपके पैनल ये जीतेगा तो हम देखेंगे कि वो काम हो रहे होंगे, तरक्की हो रही है। जी बड़ा अच्छा सवाल किया आपने। इंशाअल्लाह बफज़ल खुदा अगर अल्लाह ने हमें जीत नसीब की, जीत हमारी हुई, तो यहाँ के मसाइल ही मसाइल हैं। अवैस भाई यहाँ पे एक ये छोटा सा एरिया है और बड़ी आइडियल लोकेशन पे ये सोसाइटी है।
लेकिन बदकिस्मती से जिन लोगों के हथे ये चढ़ गई है, पिछले 14 साल से इसमें किसी किस्म का कोई भी डेवलपमेंट नहीं हुई और ये एक उजड़े हुए दरिया का मंजर पेश कर रही है। सबसे पहले देखें, रिहायशियों की जो बुनियादी ज़रूरियात हैं, सहूलियात हैं, सारे रिहायशी इन चीज़ों से महरूम हैं। सबसे पहले मैं आपको ये बताऊं कि यहाँ पे एक 14 साल गुजर गए, एक अल्लाह का घर भी ये बंदा बनाकर नहीं दे सके, ये जो हमारे मुखालफिन हैं, ठीक है जी। इन्होंने एक मस्जिद तक नहीं बनाई, बारिश में बिलखसूस टूटी फूटी गलियाँ, सड़कें, और इसमें बारिश में बाहर निकल कर किसी दूसरे जगह में जिना गार्डन में आते हैं कैपिटल इनक्लेव के लोग नमाज़ पढ़ने के लिए, या ऊपर ये शाज़ेब टाउन में चले जाते हैं या हमारे गांव में आ जाते हैं नमाज अदा करने के लिए। तो इंशाल्लाह अगर अल्लाह ने फतह दी तो मैं सबसे पहले, ये मेरा मिशन है और मेरा ये इरादा है कि मैं सबसे पहले मस्जिद तमीर करवाऊँगा। इन्होंने मस्जिद के जगह भी दी और फंड्स भी लिए और उसके बावजूद भी इन्होंने मस्जिद तमीर नहीं की। बाकी मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि जैसे हम देखें कि बाकी सोसाइटीज़ के अंदर पानी के मसाइल हैं, सिक्योरिटी के मसाइल हैं, तो ये वो मसाइल भी यहाँ पर फेस कर रही है आवाम यहाँ पर? जी बहुत ज़्यादा कर रही है। कैपिटल की आवाम जहाँ पे आप खड़े हैं, ये जो मेरे लेफ़्ट साइड पे कैपिटल है और राइट साइड पे जिस रोड पे हम खड़े हैं जिना गार्डन है। जिना गार्डन से ये जो जितने घर इस मेरे उल्टे हाथ पे बने हुए हैं, उधार बिजली लेके इस्तेमाल कर रहे हैं। आरजी मीटर दिए हुए हैं उन लोगों ने और अपनी मन मानी के रेट जो है ना वसूल कर रहे हैं। इंशाल्लाह मैं आते ही इसे एसक्यू पे शिफ्ट करूंगा इंशाल्लाह। सर इंशाल्लाह ताला हम इसमें काम होता हुआ देखेंगे, जिस तरह आपके वादे, इंशाल्लाह हम देखेंगे कि इसमें तरक्की भी हो रही होगी, बेहतरी भी आ रही होगी। कितने पुरुमीद हैं सर, ये बताइए। इंशाल्लाह मैं बहुत पुरुमीद हूँ। अगर मैं आया तो मेरे ये इरादा है कि मैं जितनी भी बुनियादी सहूलतें हैं रिहायशियों को दूँगा, और जो इन लोगों ने करोड़ों रुपये के घर बनाए हैं और बुनियादी सहूलतों से महरूम है, पानी का बहुत बड़ा मसला है और सिक्योरिटी का बहुत बड़ा मसला है। सिक्योरिटी नहीं है, मैं एक जामिया प्लान दूंगा, पानी का एक बेहतरीन निज़ाम बनाऊंगा। अल्लाह ने चाहा, अल्लाह ने मेरी मदद की तो जितनी भी इनकी ज़रूरियात है, जितनी भी इनको सहूलतें चाहिए जो हर सोसाइटी में होती हैं। जो देखें, जब ये प्लाट ख़रीदते हैं, रिहायशियों ने जब प्लाट ख़रीदे हैं तो इन्होंने एडवांस ही इन चीज़ों की पेमेंट की हुई है। मतलब कि पानी की भी पेमेंट हुई हुई है, सिक्योरिटी की भी पेमेंट हुई हुई है, मस्जिद की भी पेमेंट हुई हुई है। आज 14-15 साल गुजर गए हैं, वो पेमेंटें किधर गई हैं? बदले में काम बिल्कुल कोई भी नहीं हुआ। मैं तो एक सदर का कैंडिडेट हूँ, मैं तो ये बातें करूँगा, मैं ये भी करूँगा, वो भी करूँगा और इंशाल्लाह करूँगा। आप यही सवाल किसी रिहायशी से पूछें ना तो वो बड़ी दुख भरी दास्तान आपको सुनाएगा। ये लोग फंसे हुए हैं, करोड़ों रुपया लगा के यहाँ पर फंस गए हैं और कोई काम नहीं हो रहा। अच्छा, एक बात और मज़ीद आपसे जानना ये चाहूँगा कि जैसे कैपिटल इनक्लेव है और जिना गार्डन, इसमें डिवीज़न करने में फ़र्क करने में पता नहीं चलता, मतलब बिल्कुल मिक्स हैं। तो आया कोई बाउंड्री वाल का भी कोई आपके पास है सिनेरियो, इस तरह की बाउंड्री वाल वगैरह बनाई जाए ताकि जो है पता लग सके कौन सी जो सोसाइटी कहाँ पर उसका एंड हो रहा है, कहाँ पे उसकी स्टार्टिंग हो रही है? जी इंशाल्लाह ये हमारा कैपिटल इनक्लेव E11 में जो सर्विसेज है कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी, उसके साथ इसका अटैचमेंट है। जैसा देखें कैपिटल जिना गार्डन के साथ सूट करता है, बाउंड्री भी है, ये बिल्कुल हम बाउंड्री पे खड़े हैं और इंशाल्लाह मेरे अल्लाह ने मदद की तो मैं इसको मर्ज करूँगा, ज़रूर करूँगा इंशाल्लाह। बाकी जो इस वक्त नाज़रीन आपको देख रहे हैं, जो यहाँ के रिहायशी, मर्ज करूँगा जी बिल्कुल, जो भी इस वक्त नाज़रीन आपको देख रहे हैं, यहाँ के अवाम भी हैं, उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे सर? सॉरी, जो यहाँ की आवाम आपको देख रही है, नाज़रीन आपको देख रहे हैं जिना गार्डन के, कैपिटल इनक्लेव के, तो उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे? जी मैं जो आवाम मुझे देख रही है, सुन रही है, मैं उन्हें यही पैगाम दूंगा कि ये जो इलेक्शन हो रहे हैं, हमारी मुखालिफ जो टीम है उन्होंने किराए के उम्मीदवार लाए हुए हैं। कोई कुक है, कोई ड्राइवर है, कोई कौन है हम तो जानते ही नहीं हैं। पीछे 15-16 साल से ये बैठे हुए हैं कब्ज़ा करके। तो मैं यहाँ ही का रिहायशी हूँ, मेरा पूरा पैनल यहाँ का है। हमने कहीं नहीं भागना, हम कहीं भी जाने वाले नहीं हैं। मैं इस कैपिटल इनक्लेव का ऑफिस भी कैपिटल में ही लेके आऊँगा, जहाँ पे बैठ के मैं अवाम के मसाइल सुन सकूँ खुद और पूरी टीम, और उनको हल कर सकूँ। और अवाम को मैं ये मैसेज दूँगा कि हर देखने वाला, सुनने वाला जहाँ तक हो सकता है कोशिश करे। हम लोकल बॉडी हैं, यहाँ के रिहायशी हैं, आप में हमारी वोट सपोर्ट करें। अगर आपकी वोट नहीं है तो अप्रोच करें वोट को, जो जहाँ तक हो सकता है हमारा तावन करें
और इंशाल्लाह हम जीत के आपको काम करके दिखाएंगे इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया अवैस भाई। जी नाज़रीन, इस वक्त चेयरमैन मलिक अखलाक अहमद ऐवान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे कुछ इस हवाले से जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम जी। सर बहुत शुक्रिया, आपने मसरूफ़ वक्त में से हमारे लिए टाइम निकाला। सर आपसे ये जानना चाहूँगा, आज यहाँ पर जो एक इलेक्शन के हवाले से कैंपेन हुई है, यहाँ पे जो इनेकाद किया गया महफिल को, उस हवाले से क्या कहना चाहेंगे सर? जी सबसे पहले जी मैं ख़बरनामा टीम का शुक्रिया अदा करता हूँ कि हमारा मौक़िफ़ हमारे जो सुनने वाले चाहने वाले हैं उन तक पहुँचा रहे हैं। सबसे पहले आपका शुक्रिया। उसके बाद जी मैं आज के प्रोग्राम में शिरकत करने वाले तमाम अहबाब जो हमारे कैपिटल के रहायशी थे, कैपिटल इनक्लेव और सर्विसेज कोऑपरेटिव सोसाइटी के जितने भी मेंबरान थे, उनका शुक्रिया अदा करते हैं कि आप लोग यहाँ पर आए। और इसके अलावा जिना गार्डन से हमारे जो अहबाब, हमारी एमसी जिना गार्डन, एमसी कुरंग जिना गार्डन एमसी और नेशनल असम्बली वाली एमसी और आगोश वाली एमसी, ये सारी एमसियाँ भी यहाँ पर मौजूद थी। मैं उन सब का भी शुक्रिया अदा करता हूँ। और जितने आए हुए तमाम हमारे डीलर हज़रात भाई हमारे, उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। ज़िम्मेदार जो लोग आए थे ज़मीनों वाले, उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। कुरंग टाउन के रहायशी और सराउंडिंग एरिया से जितने हमारे रहायशी लोग आए थे, उन सब का आज के इस प्रोग्राम में शिरकत करने पर मैं तहे दिल से अपनी तरफ से, अपने पूरे पैनल की तरफ से शुक्रिया अदा करता हूँ। और इंशाल्लाह बाकी सियासी बातें या मंशूर या जितने मैंने वो स्टार्टिंग में भी कहा था, ये बातें इंशाल्लाह ईद के बाद तफसीली आपको भी इंटरव्यू दिया जाएगा और मेंबरान तक भी अपना जो हमारी टीम का फ्यूचर का प्लान है उस पर भी बात होगी। और साबका दौर में यहाँ पर क्या क्या होता रहा है उसके बारे में भी ईद के बाद तफसीली इंशाल्लाह बात करेंगे। आप सब दोबारा आप सब आने वाले अहबाब का जी एक एक का नाम लूँ तो बड़ा लंबा हो जाएगा। तहे दिल से अपनी तरफ से, अपनी एमसी की तरफ से शुक्रिया अदा करता हूँ जो हमारे देहाती इलाकों से, गांव से और जितनी सोसाइटीज़ एरिए से जितने अहबाब आए थे, सबका जी शुक्रिया। और आप सबसे गुजारिश करूंगा कि जिस तरह आपने हमेशा, वो चाहे हमारे बल्दियाती इलेक्शन हो, वो हमारे सोसाइटीज़ के जिना गार्डन के इलेक्शन हो 2 दफ़ा, फिर हमारा अभी नेशनल असम्बली का इलेक्शन हुआ है, अभी CBR में आगोश सोसाइटी का इलेक्शन हुआ है, जिस तरह आपने हमेशा हमारा साथ दिया, आप सबसे गुजारिश करूंगा कि आप हमेशा की तरह इस दफ़ा भी हमारा साथ दें। पहले भी इंशाल्लाह आपको कभी मायूस नहीं किया, आइंदा भी आपको मायूस नहीं करेंगे। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया जी नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ मशहूर और मारूफ सियासी और समाजी शख्सियत जनाब मलिक इनाम साहब मौजूद हैं, उनसे कुछ इस हवाले से जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम जी। सर सबसे पहले बहुत शुक्रिया, आप हमारे चैनल को वक्त दिया। सर आपसे ये जानना चाहूँगा, आज यहाँ पे जो एक्टिविटी हुई है इस हवाले से, आज जो इजलास था, एक महफिल थी, इस हवाले से क्या कहना चाहेंगे सर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो प्रोग्राम था अफ्तारी का, वो कैपिटल इनक्लेव सर्विसेज कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी के वाले से था। तो हमने पिछले 2 टेन्योर जो जिना गार्डन की एमसी थी, उसमें हमने अपने दोस्तों के साथ मिलकर इलेक्शन लड़ा और वो हम 2 दफ़ा जीते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। एक दफ़ा 2600 वोट थी, वो फर्जी जाली वोट बनी हुई थी, तब भी हम जीते। फिर दूसरी दफ़ा 1122 वोट बनी हुई थी, तब भी हम जीते। तो यहाँ पे जो सुना है, जो मेंबरशिपें हैं, बहुत सारे मेंबरान ने दरख्वास्तें दी हैं कि 350-400 जो वोट जो है जाली बनी हुई है। इंशाल्लाह हमने उसको भी चैलेंज किया हुआ है, अगर वो हो भी गई तब भी हम इंशाल्लाह इलेक्शन जीतेंगे। बाकी 1600 मेंबरान हैं सारे, 300-400 वोट अगर उनके पास है भी तब भी हम इंशाल्लाह इलेक्शन जीतेंगे। हमने इलेक्शन इसलिए लड़ा है, इसलिए हमने देखे यहाँ के हम लोकल हैं, यहाँ पे जो मसाइल हैं वो सारे हम समझते हैं। यहाँ पे पिछले 10 से 15 साल हो गए हैं, यहाँ पे ना कोई डेवलपमेंट का काम है, ना यहाँ पे ना कोई पानी का निज़ाम है, यहाँ पे ना कोई सीवरेज का निज़ाम है, यहाँ पे मस्जिद तक नहीं है। 4 प्लाट है मस्जिद के, वो भी नहीं दे रही है। तो हमने ये जात समझ के हमने ये हिस्सा लिया है इसमें कि हम लोगों की खिदमत करने के लिए हमने ये पैनल बनाया है। बाकी जो पैनल हर दफ़ा बनता है, जो जीत के आते हैं वो फर्जी पैनल होता है, कोई ड्राइवर है, कोई कुक है, कोई कौन है, वो आपके मसाइल क्या सुनेंगे। ये यहाँ के लोकल रहायशी जो है ना पैनल बना है, सब मेंबरान में, यहाँ से कैपिटल इनक्लेव से भी, E11 से भी, और यहाँ से हमने गट्ठा एक पैनल बनाया है। इंशाल्लाह आप भाइयों की सपोर्ट हुई, आपकी वोट से इंशाल्लाह हम जीतेंगे और आपके जितने मसाइल हैं इंशाल्लाह वो हल करेंगे इंशाल्लाह। सर आपसे ये जानना चाहूँगा, पासपान इनकलाब ग्रुप का ये जो पैनल है, कितने पुरुमीद हैं कि इस वाले इलेक्शन के अंदर इंशाल्लाह ये पैनल जो है वो कामयाब हो सकता है? इस हवाले से कितने % चांसेस हैं, ये बताइए। अच्छा जी, इस तरह है, पूरी उम्मीद तो हम अल्लाह की ज़ात से है। सबसे पहले हमें अल्लाह की ज़ात पे यकीन है कि वो जो मजबूर लोग हैं, यहाँ पे जो फंसे हुए लोग हैं, उनकी मदद अल्लाह करेगा इंशाल्लाह। और उसके बाद जो है ना, हमने स्टैंड लिया है इंशाल्लाह। देखें, हो सकता है हमारी कारकर्दगी ना हो, पर जो पिछले दौर में MC रह चुकी है 10 से 15 साल से, जो काबिज़ है यहाँ पे, उनके जो कारकर्दगी है ना, उसे देख के इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह सारे वोटर जो है ना हमें वोट देंगे इंशाल्लाह, और हम जीतेंगे और आवाम की खिदमत करेंगे इंशाल्लाह। सर जिस तरह भी आपने बताया कि 10 से 15 साल गुजर गए, लेकिन फिर भी यहाँ पे डेवलपमेंट का वर्क उस तरह से नहीं हो पाया, तो हम ये क्या देखते हैं, जब
पासवान इनकलाब ग्रुप आएगा तो कितने टाइम में जो डेवलपमेंट हमें होती हुई नज़र आएगी सर? देखें जी, सबसे पहले हम अल्लाह की ज़ात से भी दुआ करते हैं और आप लोगों से उम्मीद करते हैं जो मेंबरान हैं वो हमें वोट करें और सपोर्ट करें। जब हम जीत के आए इंशाल्लाह, ये देखें जैसे जिना गार्डन की हमारी एमसी आई थी, हाल क्या था, कोई रोड नहीं बना हुआ था, रोड पे तारें बिछी हुई थी, कोई ट्रांसफार्मर नहीं था, पानी का निज़ाम नहीं था। उसने वो सारा हाल किया है ये 3 सालों में। इंशाल्लाह मैं आपको टाइम फ्रेम नहीं दे सकता। इंशाल्लाह हम जीत के आए तो जल्द से जल्द सबसे पहले हम मस्जिद का काम करेंगे इंशाल्लाह, और उसके बाद वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट वहाँ यहाँ पे लगाएंगे, सीवरेज का निज़ाम बेहतर करेंगे, सिक्योरिटी का निज़ाम नहीं है वो इंशाल्लाह बेहतर करेंगे। इंशाल्लाह अल्लाह ने हमें मौका दिया तो हम आवाम की खिदमत करेंगे इंशाल्लाह। सर बाकी आपसे ये जानना चाहूँगा कि सर बाकी आपसे ये जानना चाहूँगा कि जिस तरह भी आपका ये ग्रुप जो है इसके अंदर पैनल के लोग हैं वो भी तमाम तर यहाँ के मकामी लोग हैं? जी, यहाँ पे मकामी लोग हैं, यहाँ पे रहशी हैं, कैपिटल एनक्लेव के रहशी हैं, E11 से रहशी हैं, और यहाँ पे हमारे लोईबेर जो गांव है वहाँ की नुमाइंदगी है। यहाँ पे समझ लें सब जो सबका फिक्र है ना, सबकी नुमाइंदगी है। यहाँ पे ज़मींदार भी हैं, यहाँ पे इफेक्टिव भी, यहाँ पे LRT भी हैं, यहाँ पे जो E11 के रहशी हैं सब की नुमाइंदगी है, और यहाँ के लोकल जो लोग हैं यहाँ पे रहाइश पजीर हैं कैपिटल एनक्लेव में, उनकी भी नुमाइंदगी है। इंशाल्लाह ये बहुत अच्छा ग्रुप बना है। मैं आप सबसे जो है ना, यहाँ आपके सोशल मीडिया के जो आपको चैनल है उसके तवज्जुह से मैं सबसे अपील करता हूँ कि इस पैनल को वोट दें, इन्हें कामयाब करें। इंशाल्लाह ये आपकी मिसाल हल करेंगे। बाकी सर इंशाल्लाह जब हम डेवलपमेंट होती हुई देखेंगे ये बिल्कुल ट्रांसपेरेंट होगा, इंशाल्लाह ताला काम जो है बिल्कुल बेहतरीन किया जाएगा यहाँ पे। जी इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो सारा काम ट्रांसपेरेंट होगा। सबसे पहले तो हिसाब होगा, जो पिछले दौर में जो करप्शन हुई है, जो यहाँ पे जो बस वो यहाँ पे मीडिया बात नहीं करना चाहता। इंशाल्लाह जब टाइम आया तो फिर हम करेंगे। बस पहले सबका हिसाब होगा, उसके बाद इंशाल्लाह जो है ना हमारा सारा काम इंशाल्लाह ट्रांसपेरेंट होगा इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच। जी नाज़रीन, कैपिटल एनक्लेव इस्लामाबाद में इलेक्शन की तैयारियां अपने अरूज पर हैं। आपने भी गुफ्तगू सुनी। अब तक के लिए फ़िलहाल इतना ही। अपनी कीमती राय से हमें कमेंट में ज़रूर आगाह कीजिएगा। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब, हमारे फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो कर लीजिए ताकि आने वाली मज़ीद वीडियोज़ फौरी आप तक पहुँच सकें। शुक्रिया।